नेत्र जांच शिविर में उमड़ा जन सैलाब, हजारों लोगों का हुआ जांच, लाखों की निःशुल्क दवाइयों की हुई वितरण। चतरा शहर के महुआ चौक स्थित जमजम होटल में लगाए गए निःशुल्क नेत्र जांच शिविर में हजारों के तादाद आए मरीजों का आंख जांच किया गया। डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह ने कहा कि पढ़े लिखे लोग, बुद्धिजीवी लोग अपने स्वार्थपूर्ण या छोटे विचार के साथ जी रहे हैं, यानी बड़ा डिग्री छोटा विचार। केवल डिग्री से कुछ होने वाला नहीं है, इसके लिए बड़ा विचार भी होना चाहिए। समाज इंतजार कर रहा है अच्छे लोगों का। झारखंड इंतजार कर रहा है जो समाज में चेतना जगा सके, उनको शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से मजबूत कर सके। यह ऐसा मुहिम है जो झारखंड को बदलने वाला है। डॉक्टर सिंह ने 2024 में चतरा लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। उन्होंने झारखंड की वर्तमान राजनीति के उतार चढ़ाव पर अपने विचार व्यक्त किए। आपको बताते चले, डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह लगभग 4 वर्षों से चतरा लोकसभा क्षेत्र में गांव पंचायत में जाकर नेत्र जांच शिविर लगाकर गरीब लोगों की सेवा कर रहे हैं। मुझे ये मोटिवेशन हुआ कि जो समस्या का जड़ है उसमें हमें आग लगाना है। पढ़े लिखे लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए जीवन जीते हैं, अपने फायदे के लिए सोचते हैं, इससे उनको भी नुकसान होता है और समाज को भी नुकसान है। डॉक्टर अभिषेक 2024 चतरा लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और ये सफलता बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों को प्रेरणा देगा कि लोग एज ए डॉक्टर भी डॉक्टर अभिषेक की सराहना करेंगे और समाज भी बोलेंगे भाई आप सीखो कि डॉक्टर अभिषेक कैसे सामाजिक जीवन में भी, राजनीतिक जीवन में कितना उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। तो बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, सक्षम लोग और ऐसे उद्यमी लोग जो अपने केवल स्वार्थपूर्ण या छोटे विचार के साथ जीवन जी रहे हैं, उनको प्रेरणा मिलेगा। बड़ा डिग्री छोटा विचार ये बहुत बड़ी समस्या है। केवल डिग्री सामने चलता है, विचार भी बड़ा होना चाहिए, यानी डिग्री के साथ साथ बड़ा विचार। और समाज इंतजार कर रहा है अच्छे लोगों का, झारखंड इंतजार कर रहा है अच्छे लोगों का जो समाज में चेतना जगा सके, उनको शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से मजबूत कर सके। ये एक ऐसा मुहिम है कि जो झारखंड को बदलने वाला है। सबसे पहले कि आदमी, सबसे बड़ा उसका जो इम्पोर्टेंस है कि वो मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ है कि नहीं। अभी हमारे यहाँ जो व्यवस्था है और जो जिस तरह का हमारे यहाँ सामाजिक व्यवस्था है वो एक दूसरे को कष्ट देने वाला है और हमें मज़ा आता है कि सामने वाला तकलीफ में है। दूसरा है, अगर कोई बीमार पड़ गया तो हमारे यहाँ कोई हॉस्पिटल का व्यवस्था नहीं है, ना कोई ऐसा सिस्टम है कि हम बढ़िया से इलाज करा सके। और जिसके पास पैसा उसके पास सिस्टम नहीं है और हमारे पास 95% ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है कि वो इलाज करा पाए। तो एज ए डॉक्टर मेरा दायित्व बनता है कि मैं समाज के स्वास्थ्य को बेहतर करूं, लोगों को स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत करूं और साथ ही साथ उनकी जो समस्या है जिसके चलते हमारे यहाँ जो सामाजिक और राजनीतिक अभी व्यवस्था बना हुआ है और उसमें सब कोई सफलर बन रहा है, तकलीफ में सब कोई है, लेकिन उस जो मानसिकता हमारा है कि चलो ठीक है उसमें मैं फायदेमंद हो जाऊं, दूसरा कोई लूजर बना रहे, उसका हम फायदा ले लें, तो ये एक मानसिकता कि हम सामने वाला का फायदा लें, हम उसका ऋणी बन रहे हैं। यानी हम कुछ को देना नहीं है, ले लेना उससे। तो एक ऋण है जो चढ़ा के हम जा रहे हैं और जिसके चलते पूरा अंधकार और व्यवस्था बना हुआ है। मेरा काम है कि एज ए डॉक्टर मेरा दायित्व है कि मैं समाज को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ करूं। मेरा एक और, चूंकि मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूं, तो मैं आध्यात्मिक रूप से भी लोगों को स्वस्थ बनाता हूं, जीवन के